बिटवीन अंधकार और उजाले के बीच में जब उदय होता है वो अच्छा लगता है, या दिन अच्छा लगता है, या रात्रि अच्छा लगता है, या सांझ अच्छा लगता है? विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर, कौन सा समय बहुत हमारे ऊपर असरदायक होता है? ज्यादातर उदय के समय या सांझ के समय में, जब भी अंधेरा और उजाला का जो संगम होता है वो समय बहुत उद्दीपना और हमारे मन में बहुत ही प्रतिज्ञाबद्ध जो प्रतिज्ञाएं, जो करने की शक्ति, उम्मीद, ये सब उजागर। आप देखोगे सूर्य उदय में जब आहिस्ता अंधकार से हम मुक्त होते हैं, उसी समय बहुत अलग किस्म की अनुभूति होती है। और जब शाम आती है, उजाला अंधकार में परिवर्तन होता है, तो वैराग्य अनुभूति होती है। एक उदयमान भाव, एक वैराग्य भाव। और दिन और रात्रि में संपूर्ण आलोक और संपूर्ण अंधकार में एक जो कहते हैं अपने आप को जो हम नैवेद्य बना लेते, खुद नैवेद्य बन जाते। तो इसका अर्थ क्या? इसका दिन के हर एक समय में कुछ ना कुछ बदलाव हमारे अंदर आता। दिन एक जैसा नहीं है, रात एक जैसा नहीं है, सवेरा और सांझ एक जैसा नहीं है। दिन भर हमारा जो साइकिल चलता है वो एक जैसा नहीं। जो व्यक्ति, जैसे लिखा गया है, जैसे नचिकेता की कथा में उत्तम पुरुष, हर बात वो उत्तम पुरुष का एक शब्द सुनाई देता है। उत्तम इंसान, उत्तम प्राणी, उत्तम पुरुष जो दिन का ये चलन को बहुत नजदीक से अनुभव करता है, उदय और अस्त को अनुभव करता है, दिन और रात को अनुभव करता है, वो जानता है कि कितना बदलाव है। तो अगर एक दिन में एक ही जैसा कुछ नहीं है, हम तो हजार हजार दिन जीते हैं, तो एक ही जैसा कैसे होगा? और सबका अनुभूति इतना अलग होता है, तो एक ही जैसा कुछ नहीं होता है। ना कोई प्राणी एक ही जैसा को, ना कोई मूर्त एक ही जैसा, ना कोई। तो हम बात जब करते हैं, किसके बारे में बात? जो था अब नहीं है, जब जो है जो नहीं रहेगा। तो एक दिन का बदलाव में जो हम शिक्षा प्राप्ति करते हैं, उसी से पता चलता है ये बदलता हुआ संसार में बातें करने के लिए लायक एक ही सिर्फ ईश्वर है, जो स्थित है, स्थिर है, और जो बदलते नहीं है। एक ही बात, और सब इंसानों की बनी बनाई बातें सब बदलती रहती। ईश्वर चेतना एक ऐसा चेतना, अद्भुत चेतना अगर किसी में जागृत हो गया, तो ऐसा आनंद का बारिश होता है कि ये बदलते हुए संसार का असर उसके सामने निष्प्रभ हो जाता है।
जिसके पास ईश्वर का चेतना है। तो अभी सुनते हैं तो हमारे ईश्वर के आशीर्वाद से, हमारे कुल और बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो हमें मिला है, गुरु परंपरा से जो मिला है, ईश्वर की स्थिति अपने जीवन में इतनी नजदीक में, आज फिर सुनते हैं स्वागत जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज शुरू करेंगे कठोपनिषद द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली ऑफ चैप्टर 3, पहला श्लोक। संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष, संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष, लोक में जिस प्रकार कार्य का निश्चय कर लेने से ही वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है, लोक में जिस प्रकार कार्य का निश्चय कर लेने से ही वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार संसार रूप कार्य वृक्ष के निश्चय से उसके मूल ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से ये छठी भल्ली आरंभ की जाती है। ऊर्ध्वमूल अवाक शाख एषो अश्वत्थ सनातनः, तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतम् उच्यते। तस्मिन् लोकाः श्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा ये अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादि है। वह विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय वह ब्रह्म है। ऊर्ध्व ऊपर की ओर अर्थात जो वह भगवान विष्णु का परम पद है, वही जिसका मूल है, ऐसा ये अव्यक्त से स्थावर पर्यंत संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है। इसका वर्णन छेदन होने के कारण ये वृक्ष कहलाता है। इसका वर्धन छेदन होने के कारण ये वृक्ष कहलाता है। जो जन्म जरा मरण और शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ, क्षण क्षण में अन्यथ भाव को प्राप्त होने वाला, माया मृग तृष्णा के जल और गंधर्व नागरादि समान दृष्ट नष्ट स्वरूप होने से अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला, केले के स्तंभ के समान निस्सार और सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय है। तत्व जिज्ञासुओं द्वारा जिसका तत्व इदम रूप से निर्धारित नहीं किया गया, वेदांत निर्णित परब्रह्म ही जिसका मूल और सार है, जो अविद्या काम कर्म और अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला है। ज्ञान और क्रिया ये दोनों जिसका स्वरूप भूत शक्तियां हैं, वह अपार ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ ही
जिसका अंकुर है, संपूर्ण प्राणियों के लिए लिंग शरीर ही जिसका स्कंध है, जो तृणारूप जल के सेचन से बड़े हुए तेज वाला बुद्धि, इंद्रिय और विषय रूप नूतन पल्लवों के अंगरों वाला श्रुति, स्मृति, न्याय और ज्ञानोपदेश, एक सेकंड, न्याय और ज्ञानोपदेश रूप पत्तों वाला यज्ञ, दान, तप आदि अनेक क्रियाकलाप रूप सुंदर फूलों वाला सुख, दुख और वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला तथा फलों के तृष्णा रूप जल के सेचन से बड़े हुए और सात्विक आदि भावों से मिश्रित एवं दृढ़ता पूर्वक स्थिर हुए कर्म वासनादि रूप अवान्तर मूलों वाला है। ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्यादि नामों वाला 7 लोक रूप घोंसले बना रखे हैं, जो प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न हुए नृत्य, गान, वाद्य, क्रीड़ा, आस्फोटन, हंसी, आक्रंदन, रोदन तथा हाय हाय, छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है तथा वेदांत विहित ब्रह्मात्मैक्य दर्शन रूप असंग शंख से जिसका उच्छेद होता है, ऐसा ये संसार रूप वृक्ष अश्वत्थ है, अर्थात अश्वत्थ वृक्ष के समान कामना और कर्म रूप वायु से प्रेरित हुआ नित्य चंचल स्वभाव वाला है। स्वर्ग, नरक, तिर्यक और प्रेतादि शाखाओं के कारण ये नीचे की ओर फैली शाखाओं वाला है तथा सनातन यानी अनादि होने के कारण चिरकाल से चला आ रहा है। इस संसार का जो मूल है वही शुक्र, शुभ्र, शुद्ध ज्योतिर्मय अर्थात चैतन्यम आत्म ज्योति स्वरूप है। वही सबसे महान होने के कारण ब्रह्म है। वही सत्य स्वरूप होने के कारण अमृत अर्थात अविनाशी स्वभाव वाला कहा जाता है। विकार वाणी का विलास और केवल नाम मात्र है, अतः ब्रह्म से अन्य सब मिथ्या और नाशवान है। उस परमार्थ सत्य ब्रह्म में उत्पत्ति, स्थिति और लय के समय संपूर्ण लोक, गंधर्व नगर, मरीचिका जल और माया के समान आश्रित है। ये परमार्थ दर्शन हो जाने पर बाधित हो जाने वाले हैं। जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य मृत्तिका आदि अतिक्रमण नहीं कर सकते, उस प्रकार कोई भी विकार उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता। निश्चय यही वो ब्रह्म है। हरिओम। पढ़ते पढ़ते जरूर आपका जीव में मिठास आ गया होगा। वो मिठास आप ही को पता होगा। तो अस्वस्थ या स्वास्थ्य नहीं है, वो अस्वस्थ है। स्वास्थ्य क्या है? जो स्व में स्थित है वो स्वास्थ्य है। अस्वस्थ क्या है? जो स्व में स्थित नहीं। तो ये वृक्ष रूप उल्टा वृक्ष, जो उल्टा कल्प वृक्ष हम कहते हैं, उल्टा क्यों?
उसका मूल ऊपर क्यों? आपने मनुष्य का शरीर देखा है, उसका मूल अपना सर होता है, उसके अंदर में बहुत सारे स्नायु होते हैं। तो ये वर्णना एक इंसान का है, क्योंकि हमारा मूल, हमारा स्नायु इतने सारे आपने देखा है। आप देखा तो नहीं है, आप उसे महसूस कर सकते हैं जब हम बताते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो मूल की तरह होते हैं। ये पूरा उसी से प्रभावित होता है, सेंट्रल कमांड जिसे कहते हैं। तो मूल अपना ऊपर है, वृक्ष शाखा नीचे है। वृक्ष मतलब जो काटा जा सकता है, जिसका क्षय हो सकता है, और उसकी हर शाखा, हर पत्ते का कुछ ना कुछ नाम होता है, ध्वनि होता है, रंग होता है, आकार होता है, कुछ ना कुछ होता है जो बदलता रहता है, जो जिसे ईश्वर यानी प्रकृति उसे काट सकती है। तो हम इसीलिए जब हम अब नतमस्तक होते हैं, सर को नीचे लगाकर दंडवत करते हैं, तो उसमें पानी देते हैं। तो कैसे पानी देते हैं? जैसे हम अपने सर नीचे लाए, विथ प्रिंट से नीचे लाए, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द ब्लड टू फ्लो इनटू योर ब्रेन। तो जितना आप नतमस्तक रहते हो, पानी सर पर जाता है, मूल पर जाता है। ये जो मूल को समझना मतलब आपकी जहां से सब कुछ शुरुआत है। आप जो हो, आपकी मस्तिष्क की वजह से। एक कथा जरूर यहाँ कहा जाता है, दो इंसानों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, दो बहुत पावरफुल थे, दोनों के हाथ में खड्ग था, दोनों ने पावर में एक दूसरे का मुंडन कर दिए, मतलब हत्या करके उनका सिर छेदन कर दिए, दोनों का सिर अलग हो गया धड़ से। तो वो तो शादीशुदा थे, उनके पत्नियां भी थी। तो एक बहुत शक्तिशाली और बहुत शक्ति को मानने वाली थी, वो शक्ति को आवाहन करके उनको बोला कि हमारे पति को जीवन दान दे। तो जीवन दान मिला। जब उठे तो देखे तो एक का शरीर में, एक के धड़ में और एक का मस्तिष्क है। तो क्या हुआ? किसको पति मानेंगे? कौन सा पति आपका है? एक स्त्री के लिए कौन सा पति है? जो शरीर से अलग है, मस्तिष्क से यानी मुंड, सिर से अपना पति है, लेकिन शरीर से अलग है। आप कौन सा शरीर को अपना पति मानेंगे? वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। जिसका तो सर ये माना गया है, जिसका सर जो है, जो अब जिस जो सर आपका पति का है, उसी शरीर उसी पति का है। शरीर का कोई महत्व नहीं है, वृक्ष का कोई महत्व नहीं है, मूल का महत्व है। समझ में आया? वृक्ष जो कटता है, जिसका क्षय होता है, वो वृक्ष है। बार बार क्षय होने वाला, बदलने वाला वृक्ष है। ये संसार उल्टा कल्प वृक्ष है, अस्वस्थ पेड़ है जो उल्टा है। हमारे जैसे जैसे हमारा मूल ऊपर है, ये बदलता रहता है। इसी के कारण अपने सेंट्रल कमांड जो हम सोचते हैं, हमारे सोच के कारण इस शरीर पर उसका असर होता है, जिसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। जिसका शरीर जैसा है, उसका सोच वैसा है। सोच से शरीर बनता है। तो ये जो जागृत भाव, जो ये पूरा संसार को आप देखो, कहीं कहीं कितने कितने शब्द आपने आज पढ़े, कितने कितने मतलब तर्क
वितर्क, पाखंड, सोच भरा हुआ है। इसका सब आधार मूल है, इसका सब आधार ब्रह्म है। तो कुछ गलत नहीं है, डोंट बी जजमेंटल। ये रहेगा, पाखंड रहेगा, ज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा, रस रहेगा, रंग रहेगा, सब कुछ रहेगा, क्योंकि उसका आधार ब्रह्म। तो संसार का विविधता ही ब्रह्म का आराधना है। डोंट ट्राई टू चेंज इट, डोंट ट्राई टू मेक ए जेरोक्स कि सब साधु बन जाए, सब सत्संगी बन जाए, तो नटखट कौन बनेगा? कौन पाखंड बनेगा? पाखंड भी एक कला है। बिना समझे बात बोलना, जो आपने खुद अनुभव नहीं किया है, उस बिना अनुभव की बात बोलना तो पाखंड है। तो ये सुंदर सा संसार जिसका मूल ब्रह्म है, तो उसी से सब कुछ, ये सब उसी से ही सब कुछ बना है। लेकिन उसके साथ एक चीज जरूर है कि ये सब क्षय होगा। मूल के सिवा यहाँ सब कुछ वृक्ष है, सबका क्षय होता है। तो आप किसको पकड़े? कितना आपका क्षय होगा, कितना हम मरने वाले, कितने बार हम मरेंगे, चाहे शरीर से हो, मन से हो, जीवन से हो, बार बार जन्म लेने से हो, कितने बार मरेंगे। तो क्यों ना उस स्तर पर जाकर बैठ जाए जहां इतना क्षय नहीं होता है, उस स्तर पर बैठ जाए जहां थोड़ा सा स्थिरता हो। जितना ऊंचाई आप मूल तक जाएंगे उतना स्थिरता मिलेगा, और जितना स्थिरता मिलेगा आपको, उस क्षय को देखते हुए आपके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्षय का असर पड़ता है मतलब नीचे के डायने में हम बैठे। अगर क्षय का कुछ भी बदलाव का असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है, तो स्थिति थोड़ा अलग है। आप थोड़ा उस मूल तक, आप आसपास उस मूल पर हो, तो अपने जीवन को, अपने शरीर को एक अस्वस्थ वृक्ष मानकर, उल्टा कल्प वृक्ष मानकर, आपके सोच के कारण शरीर को बार बार क्षय पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। एक ऐसा सोच जो किसी का क्षय नहीं कर सके, ऐसी सोच में ब्रह्म स्थित होता है। जिसका क्षय नहीं होता है वो अक्षय होता है। तो हमारे सोच से हम अक्षय बने, हमारे चारों तरफ हम प्राण प्रतिष्ठा करें, जीवन प्रतिष्ठा करें, स्थिरता प्रतिष्ठा करें। किस राजा को अच्छा राजा माना जाता है? जो स्थिरता देता है। घर में जो स्थिरता देता है उसे हम गृहस्थ मानते हैं, गृहस्थ आश्रम का मूल मानते हैं, जिसके वजह घर में स्थिरता। जो स्थिर स्थिति में रहता है वही स्थिरता देता है। वो एक मैजिक है। आपने देखा होगा, जो मां स्थिर है वो बच्चा कृष्ण है, घूमता रहता है। जो मां स्थिर नहीं है उसका बच्चा नहीं घूम पाएगा, क्योंकि आपने देखा है जब भी हम चावल बनाते हैं तो एक मेरी होता है जिसके चारों तरफ, जिसे हम हमारे उड़िया में बैल सब घूमते हैं। तो ये मेरी होने से चारों तरफ कोई घूम सकता है। घर में स्थिरता होने से बच्चे और जो भी है
एक इंसान अगर स्थिर है घर में तो सब कार्तिकेय बन जाते हैं, सब गणेश बन जाते हैं, घूमते रहते हैं और घूम के आ जाते हैं। स्थिरता का यही उस असर होता है। जो मां स्थिर है उसके बच्चे कृष्ण होते हैं। Will this do? चलेगा शबननी? हाँ चलेगा चलेगा। शबननी चलिबो? बढ़िया चलेगा। पूरा ब्रह्म ज्ञान तो अस्वस्थ को आप जान लीजिए और स्वास्थ्य पर चलिए। जो काटने वाला वृक्ष में कालिदास जैसा मत बैठिए। जिस डाइने में आप बैठेंगे उसी को आप काट रहे हो, वही अस्वस्थ है। बिल्कुल। स्वस्थ क्या है? काटना नहीं है। स्व में स्थिति में कोई काटना वाटना कुछ नहीं है। स्व में स्थित स्वास्थ्य। अस्वास्थ्य दूसरे में स्थित, किसी और में अपने आप को स्थित करना जो आपका नहीं है, वो अस्वस्थ है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। So this finishes the class. कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। आज बहुत मजेदार क्लास था, लंबा था, मधुर था, तीक्ष्ण था, बहुत सारे सोच में लिपटा हुआ था, लेकिन मूल तत्व वही था कि सबका मूल ब्रह्म, सबका अंधेरा का भी मूल ब्रह्म है, उजाला का भी मूल ब्रह्म। तो किसी को किसी से कम समझना, किसी को किसी से अलग समझना समय नहीं है हमारे पास। क्योंकि एक शाखा को अगर गए तो मूल से दूर हुए। वृक्ष की एक शाखा में अगर एक पत्ते में आप जाकर पहुंच जाएंगे तो मूल से बहुत दूर हो जाएंगे। तो जितना इस शाखाओं में फंसना नहीं है, जल्दी 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 उस मूल तक पहुंचना है। इतना सुंदर फूल पत्ते, इसमें अगर फंस गए तो मूल तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछे। किरण जी, आप बहुत मुस्कुरा रही है, अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है आप। Your smiles are very very infectious. बोलिए किरण जी, आपको कुछ कहना है तो जरूर बोलिए। अनम्यूट कीजिए, थोड़ा बहुत बोलिए। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और ऐसा मतलब उसमें डीप में जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, मगर कुछ हो रहा है कुछ। देखिए, अच्छाई, अच्छा लगना, कुछ हो रहा ये है। हमारी फितरत है। क्योंकि हम अच्छाई से बने हैं तो हम हर अच्छा चीज अच्छा लगेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको अच्छा चीज बुरा लगे। अगर बुरा लगता है इसका मतलब, अच्छा चीज जब बुरा लगे
इसका मतलब समय नहीं हुआ, आशीर्वाद नहीं मिला। आशीर्वाद से अच्छा चीज अच्छा लगता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके कर्म की वजह से आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इसीलिए आपको अच्छा चीज अच्छा लगता थैंक यू, है। Will this do? हरि ओम। हरिओम, थैंक यू। हरि ओम।